वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीपीएससी, जेएसएससी और ऐसे ही अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए जीएस से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा। और ये सीरीज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो इसमें आपको मिलेंगे ऑप्शंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी। तो आप हमारे साथ अपने स्कोर को एक पेपर में या अपने दिमाग में नोट करते जाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। सवाल को ध्यान से पढ़िए। इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था उस वक्त जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किन के द्वारा किया गया था। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा उनका सिलेक्शन हुआ था। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1900 ईस्वी में। तो ओलंपिक से रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना होगा कि पहले के टाइम पर ओलंपिक में सिर्फ पुरुषों को ही खेलने के लिए मौका दिया जाता था। उनमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था और वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। लेकिन जो 1900 ईस्वी में ओलंपिक हुई जो कि पेरिस में हुई थी, ये याद रखिएगा, पेरिस में हुई, ये इससे ही महिलाओं को इस खेल में भागीदारी का अधिकार मिला। और सबसे पहला ओलंपिक जो है वो 1819 ईस्वी में एथेंस में खेला गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किताब अल रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन में है किताब उल रहेला के बारे में। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि मोरक्को के निवासी थे, उन्होंने ही इस पुस्तक किताब उल रहेला का रचना किया था। तो ये भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं आता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, गंगा। गंगा सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधु नदियों में नहीं आता है। ये सिंधु नदी की जो नदी प्रणाली है उससे रिलेटेड है, जिसमें कि 5 जो नदी है हमारे पंजाब में पाया जाता है। इसी के लिए पंजाब का नाम पंजाब 5 नदियों की भूमि के नाम पर रखा गया था। बाकी 2 नदी पाकिस्तान में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, फुहारा यानी कि स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। फुहारा स्प्रेयर किनके सिद्धांत पर काम करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बर्नौली के सिद्धांत पर, जिसमें प्रेशर को कम करके वाटर का प्रेशर कम किया जाता है उस पाइप में, ताकि पानी का प्रेशर ऊपर हाइट की तरफ ऊंचाई पर हो और वो फुवारा के जैसा काम करे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहले यानी सबसे पहले किस अंग पर होता है। जनरली होता तो सभी अंग पर है, लेकिन सबसे पहले किस पर होता है। नाभिकीय विकिरण यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, त्वचा। त्वचा पर सबसे पहले इसका रिएक्शन होता है, क्योंकि सबसे पहले त्वचा ही न्यूक्लियर रिएक्टर के कांटेक्ट में आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, मलक्का जल डमरू मध्य किन 2 भागों को अलग करता है। ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा। इनको कौन अलग करता है। मलक्का जल डमरू मध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वर्तमान कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान दें, वर्तमान में पूछा जा रहा है। वो चेंजेस बहुत सारी आई हैं इंडिया में इस बार, तो आप ध्यान से पढ़े कितने हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 8। अभी करंट में 8 है केंद्र शासित प्रदेश। सो पहले कितने थे, पहले थे 7, जो ऐड हुए तो उस वक्त लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ऐड हुए थे, तो हुए थे 9। लेकिन 9 में से एक जो कि है दादर व नगर हवेली को आपस में ऐड कर दिया गया, तो फिर घटकर हो गए 8।
तो अभी वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 स्टेट्स है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 24 दिन। कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक। कहाँ से कहाँ? साबरमती से दांडी। और वर्ष कितनी थी? 1930 में। यानी कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुई थी। 24 दिनों तक लोग पैदल चले थे नमक के विरोध में, कर देने के विरोध में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। हाई कोर्ट के जज के वेतन और उनके जो भत्ते होते हैं कहाँ से दिए जाते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राज्य के संचित निधि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के निकटतम है? पूछा जा रहा है निकटतम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्षोभमंडल। बता दें कि पृथ्वी जो है हमारी चारों तरफ से एटमॉस्फेयर के एक लेयर से ढकी हुई है, वो चादर के रूप में काम करती है। इसमें 5 लेयर पाए जाते हैं, 5 लेयर, जिसमें कि है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारे फेयर्स है। तो पृथ्वी से सबसे निकट कौन सी है? वो है क्षोभमंडल, जिसमें कि सारी प्राकृतिक घटनाएं क्षोभमंडल में ही घटती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न देशों में से किस एक का प्रति व्यक्ति जीडीपी न्यूनतम है? न्यूनतम पूछा जा रहा है, प्रति व्यक्ति जीडीपी। ध्यान से सोचे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंडिया का जीडीपी प्रति व्यक्ति पूछा जा रहा है, तो ये बहुत कम है, जो कि है $2000 प्रति व्यक्ति जीडीपी। और यहाँ जीडीपी इसलिए इतना कम है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नागार्जुन। नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं है। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, जो कि मधुबनी में हुआ था, और इनका रिलेशन भक्ति आंदोलन से नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शंस ध्यान से देखें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, परम। परम, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, इसे बनाया गया था 1991 में, और पुणे ने बनाया था इसे, पुणे के इंस्टीट्यूट ने बनाया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर टूथ टेम्पल कहाँ स्थित है? टूथ टेम्पल, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि टूथ टेम्पल के नाम से भी कोई टेम्पल फेमस है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कैंडी, श्रीलंका। श्रीलंका में टूथ टेम्पल। टूथ टेम्पल अजीब सा नाम लग रहा है, तो उसके बारे में बता दें एक रोचक तथ्य। यहाँ पर महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे उनके अवशेष रखे गए हैं, और ऐसी मान्यता है कि महात्मा बुद्ध का जो दांत है वो इसी जगह पर संरक्षित करके रखा गया है। इसी के लिए इस मंदिर का नाम टूथ टेम्पल रखा गया है, और ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और समझे। ग्राम कचहरी में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्राम कचहरी में अगर कोई सुनवाई होती है तो इसमें पंचों की जो संख्या होती है वो कितनी होनी चाहिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 7 होनी चाहिए पंचों की संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इसे क्या कहा जाता था? महानवमी। डिब्बा के जगह टिब्बा हो जाएगा। डिब्बा भी प्रोनाउंस किया जाता है कभी कभी, बट वो होता है द डिब्बा। ये किस लिए होता था? ये प्रयोजन, जब कुछ इम्पोर्टेंट काम होता था धार्मिक प्रयोजन के लिए, वहाँ पर मीटिंग कराई जाती थी
जो साउथ के कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत ही फेमस वहाँ के राजा थे। उन्होंने इस तरीके के चबूतरों का निर्माण करवाया था और वहाँ पर ये आयोजन किए जाते थे, और इस प्रयोजन को करवाने वाले चबूतरे को महानवमी दिब्बा कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाली कौन सी युक्ति है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? क्वेश्चन पढ़े, नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पाचक एंजाइम नहीं है, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। बाकी जो है गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन, ये सारे पाचक एंजाइम हैं। बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तैराकी की शैली के बारे में पूछा जा रहा है जो कि नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फ्रंट स्ट्रोक। बाकी सारे जो फ्री स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये सारे क्या से रिलेटेड है? तैराकी के शैली से रिलेटेड है। सिर्फ जो इससे रिलेटेड नहीं है वो है फ्रंट स्ट्रोक, क्योंकि फ्रंट स्ट्रोक नहीं होता इस गेम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले सिट और सीरीज़ के लिए हमारे सीरीज़ को रेगुलर देखते रहिए। धन्यवाद।